कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी। कुछ लोग तो एक बार के समझाने पर ही समझ जाते, कुछ लोगों को 2 बार समझाना पड़ता है, कुछ लोगों को 3 बार समझाना पड़ता है, कुछ लोगों को बार समझाना पड़ता है, पर कुछ लोगों को समझाने पर भी असर नहीं पड़ता है। 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की, बोल नायक श्री नेमिनाथ भगवान की, पूज्यपाद गुरुदेव गणाचार्य श्री पुष्प दंत सागर जी महाराज की, आचार्य गौड़ श्री प्रज्ञा सागर जी महामुनिराज की, समस्त आचार्य संघ की। आनंद यात्रा के लिए समाज के श्रेष्ठी जनों और बाहर से आए हुए भक्तों के साथ आज बहुत सारे बच्चे वहां लेने के लिए आए। श्रवण बेलगोला मठ से संचालित मठ के 16वें भट्टारक के रूप में वहां पर स्थापित किए गए हैं, विराजित किए गए। तो ये परंपरा है और उत्तर भारत में पहली बार मेरे ही आशीर्वाद और मेरी प्रेरणा से उत्तर भारत में पहली पीठ भृगु कच्छ भरूच गुजरात में स्थापित की गई और वहां के अर्थात उत्तर भारत के प्रथम भट्टारक के रूप में अरिहंत कीर्ति जी विराजमान किए गए। वहां पर इनका पट्टाभिषेक हुआ। तो जो लोग इन्हें यूं आश्चर्य भरी नजरों से देख रहे हैं कि अरे और ये कौन है, ये तो एक अजूबा सा ही लग रहा है। हमने तो छुल्लक जी देखे, सफेद कपड़े में देखे, भैया जी देखे, बिना साफे वाले देखे। ज्यादा लोड लेने का जब भी ऐसी कोई बात तुम्हारे यहां और यहां खड़ी हो तो मेरे सामने खड़े होकर के यहां से पूछ लेने का। क्या साथियों, व्यक्ति जबरदस्ती में टेंशन ले लेता है, जिससे उसका कोई लेना देना नहीं होता, उस बात का टेंशन ले लेता। अब क्या करूं? लोगों की आदत यदि टेंशन लेने की है तो वे किसी भी वजह से टेंशन ले सकते। वे किसी वजह से, लोग तो रास्ते चलते दुख उठा लाते, रास्ते चलते दुख उठा लाते। गए थे सुख लेने और दुख ले आए। एक महिला सज धज करके बढ़िया शानदार 3,500 रुपए की स्पेशल साड़ी पहन करके शादी में पहुंची और शादी में ये सोच करके पहुंची थी कि ऐसी साड़ी तो किसी के पास होगी नहीं। और आज देखना कि उस शादी में तो लोग दुल्हन से ज्यादा मुझे देखेंगे। और जैसे ही उस वाटिका में प्रवेश किया कि बेसी ही साड़ी में एक महिला वहां पर आती हुई दिखाई दी। 3,500 रुपए गए पानी में। क्या हुआ? सोचा था कुछ और हे भगवान, अब उसका शादी में बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा है। रास्ते चलते दुख उठाने की आदत है हमारी।
हम ये सोच करके चलते हैं कि मैं ही स्पेशल हूं। यदि ये धारणा आपकी है तो इसे तोड़ दो। एक से बढ़कर के एक लोग इस धरती पर है। अभी हमने धरती देखी कहां है, अभी हमने दुनिया देखी कहां है। अभी तो हम अपने केकड़ी को ही दुनिया समझते हैं कि इससे बढ़कर के कुछ हो ही नहीं सकता है। अरे हम तो कहीं नहीं लगते हैं। दुनिया बहुत बड़ी है, हमसे बहुत आगे निकल चुकी है। हमें लगता है कि मैं ही सब कुछ हूं। मैं सब कुछ नहीं हूं, मैं कुछ नहीं। एक से बढ़कर के लोग हैं। लेकिन जब हमारी ऐसी धारणाएं हो जाती है और उन धारणाओं की वजह से हमें आए दिनों अपने मुंह की खानी पड़ती है। इसलिए मैं आप सबसे कहता हूं, व्यर्थ के टेंशन मत लिया करो। यहां वहां से उठाया मत करो, यहां वहां से लाया मत करो। अपने में रहने की आदत डालो। जैसे तुम पैदा हुए हो, धरती में तुम्हारे जैसा कोई नहीं है। तुम्हारी साड़ी जैसी हजारों साड़ी मिल जाएंगी, लेकिन तुम्हारा जैसा कोई नहीं मिलेगा। तुम्हारे जैसा, मेरे जैसा कोई नहीं है। तुम्हारी साड़ी जैसा, तुम्हारे ड्रेस जैसा, तुम्हारी घड़ी जैसे, तुम्हारे कपड़े जैसे, तुम्हारे बेल्ट जैसे, तुम्हारे जूते चप्पल जैसे। क्योंकि वो कंपनियों में बनते हैं और कंपनियां एक चीज को हजारों लाखों की क्वांटिटी में निकालती है। लेकिन तुम्हारी जो क्वांटिटी है, जो क्वालिटी है, वो इकलौती है। तुम दुनिया में अपने जैसे अकेले इंसान हो। तुम्हारे जैसे धनिया कोई दूसरा मिलने वाला नहीं है। स्पेशल बनाए गए तुम फुर्सत में। भगवान ने कई दिन की छुट्टी रखी, तब एक धनिया बनाया। एक स्पेशल। और मैं सोचता हूं कि मैं वैसा बन जाऊं। क्यों बन जाऊं? जब हम बने ही अलग किस्म के हैं तो हम दूसरों के जैसा क्यों बनना चाहते? मेरे दिमाग में कभी नहीं आता कि मैं विद्यासागर जी जैसा बन जाऊं। कभी नहीं आता, क्योंकि मुझे पता है विद्यासागर जी का मतलब है एक स्पेशल व्यक्तित्व। उनके जैसा कोई बन ही नहीं सकता। अब जब बन नहीं सकता तो क्यों दिमाग लगाना भाई? और प्रज्ञा सागर का मतलब है एक अलग ही किस्म का आदमी। उनके जैसा कोई हो ही नहीं सकता। मेरी जो अदा है, मेरी जो तरीके हैं, मेरी जो शैली है, मेरा जो रहना है, मेरा जो उठना है, मेरा जो बैठना है, वो मेरी तरह है। अब कोई ऐसा करने की कोशिश करे तो नाटक करेगा। क्या करेगा? और नाटक का राम सिर्फ मंच तक ही नाटक का राम होता है। पीछे जाकर के तो राम और रावण दोनों साथ साथ बीड़ी पीते। आपको विश्वास ना तो आप देख लेना, रामलीला में जाकर के बाहर आकर के दोनों फाइट कर रहे थे और पीछे जाके दोनों को एक कसमे लगा तो एक तू लगा। चल, इसलिए मेरे जैसा ना कोई हुआ है ना होगा। मैं अपनी किस्म का एकदम निराला साधु संत हूं और मैं किसी के जैसा बनना नहीं चाहता। क्योंकि मैंने गुलाब को देखा, क्योंकि मैंने मोंगरे को देखा, क्योंकि मैंने चंपा को देखा, मैंने चमेली को देखा, मैंने जूहू को देखा, मैंने केतकी को देखा, मैंने केवड़े को देखा, मैंने सारे फूलों को देखा, मैंने नीम को देखा, मैंने पीपल को देखा, मैंने बबूल को देखा, मैंने आम को देखा, मैंने बरगद को देखा, मैंने जामुन को देखा, मैंने जाम को देखा, मैंने सारे पेड़ों को देखा है। और देखने के पश्चात में इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि कभी भी जाम
आम नहीं होना चाहता, और आम कभी जाम नहीं होना चाहता, गुलाब कभी कमल नहीं होना चाहता, कमल कभी गुलाब नहीं होना चाहता, मोंगरा कभी केतकी नहीं होना चाहता, केतकी कभी मोंगरा नहीं होना चाहता। वे अपने होने में आनंदित है, इसलिए हवा का झोंका आता है तो सब मिलकर के झूमते हैं, और हवा का झोंका बंद हो जाता है तो सब 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 योगियों की तरह शांत खड़े हो जाते हैं। मैंने उनसे सीखा है कि किसी के जैसा बनने की चेष्टा नहीं करनी है। मैं जैसा हूं मुझे अपने जैसा ही बन करके रहना है, अपने जैसा ही बन के रहना है। अरे इतना बड़ा शरीर, यहां से लेकर के पैर तक, नख से लेकर के सिक तक, कोई भी चीज किसी से मिलती जुलती नहीं है साहब। मेरी नाक देखो बिल्कुल अलग, तुम्हारी देखो एकदम अलग। बोलो ना हाँ, बस ऐसा बोलता रहे, अच्छा लगता है तो मुझे भी लगे हाँ मैं सही बोल रहा हूं। नाक है, आंख है, कान है, मुंह है, एक एक चीज अलग अलग। एक बाल उखाड़ करके देखो ना तो जितने लोग हैं सबके बालों की क्वालिटी अलग अलग है। किसी का रूखा है, किसी का चिकना है, किसी का पतला है, किसी का मोटा है, सब प्रकार के। गजब हो गया भाई, क्या सब सिस्टम होगा। ये तो बनाने वाला कोई परमात्मा नहीं है, क्योंकि परमात्मा भी बनाता तो वो भी एक सा बना देता, लेकिन हमारे शरीर को हमारे नाम कर्म ने बनाया है। हम कर्म के द्वारा निर्मित हुए हैं, इसलिए सबके कर्म अलग अलग हैं, तो सबके शरीर अलग अलग है, सबके स्वभाव अलग अलग है, सबका व्यक्तित्व अलग अलग है। क्यों? सबके कर्म अलग अलग है। सबके अलग अलग कर्म हैं, सबकी स्टाइल अलग अलग। आप हर चीज में देख लेना, सबके चलने के तरीका अलग, सबकी चाल अलग, सबके गाल अलग, सबकी बाल अलग, सबकी ससुराल अलग है। बोलो ना, अलग अलग ससुराल सबकी, कि एक ही घर में। जिनकी एक घर में है वो साड़ू है, जिनकी एक घर में है वो साड़ू का मतलब होता है एक ही कंपनी से लूटे हुए दो लोग। साथियों, जैसे आप हैं दुनिया में वैसा कोई नहीं है, इसलिए आपको अपनी प्रतिभा में निखार लाना है। दूसरों के जैसे बनने की कोशिश, दूसरों के जैसे बनने का मतलब है नकल करना। क्या करना? दुनिया में जितनी भी ब्रांडेड चीजें होती हैं, ब्रांडेड चीज वहां पर बनती है, और यूएसए में, मतलब वो अमेरिका वाले यूएसए नहीं, हाँ, जो कि डुप्लीकेट बनाते हैं, वहां पर चीज बनती नहीं है, वो मार्केट में आती नहीं, उसके पहले फर्स्ट कॉपी आ जाती है। क्या आ जाती है? फर्स्ट कॉपी आ जाती है। फर्स्ट कॉपी बोल रहे हैं, लेकिन है तो कॉपी, है तो कॉपी है। दुनिया की चीजें मिल रही है साथियों, और किसी की नकल मत करना, अपनी प्रतिभा में निखार लाना, क्योंकि आप असली के नाम पर बिक तो सकते हो, लेकिन दुनिया को पता है कि तुम नकली हो। असली के नाम पर बोलो, असली के नाम पर बिक सकते हो, लेकिन लेने वाले को पता है कि तुम नकली हो। भले वो ऐसा पहनने के बाद स्टेटस, हर व्यक्ति थोड़ी पूछता है कि घड़ी कौन सी कंपनी की है, वो तो दूर से देख करके पहचान जाता है। यार, तुम्हें पता है कि ऐसी है या कैसी है? क्या? इसलिए नकल नहीं करना, अपनी प्रतिभा में निखार आना चाहिए, अपने व्यक्तित्व में निखार आना चाहिए। मैं जो हूं
वैसा कोई नहीं। जिस दिन तुम ऐसा सोचना प्रारंभ कर दोगे, उस दिन से रोज रोज तुम्हारे सुख में, शांति में, आनंद में, अमन में, चैन में वृद्धि होने लगेगी, रोज बढ़ता हुआ पाओगे। लेकिन हम ऐसा सोचते नहीं है, इसलिए रोज दुख, दर्द, तकलीफ, पीड़ा, परेशानी, मुसीबत बढ़ती चली जा रही है। बढ़ना चाहिए था सुख, शांति, आनंद, अमन, चैन, और बढ़ रहा है दुख, दर्द, पीड़ा, तकलीफ और परेशानियां। साथियों, सारा खेल यहां से चलता है। ये माइंड, इसके पास ही कंट्रोल है। आप अपने दिमाग को अपने हिसाब से चलाओगे या दिमाग के हिसाब से चलोगे? दिमाग को अपने हिसाब से चलाओगे तो तुम्हारे पास आनंद की कमी नहीं होगी, और दिमाग के हिसाब से चलोगे तो तुम्हारे पास गमों की कमी नहीं होगी। इसलिए जब आपका है तो आपके हिसाब से चलना चाहिए। लोग मोबाइल नहीं चलाते, मोबाइल लोगों को चला रहा है। मोबाइल लोगों को चला रहा है। आपको लगता है कि मैं मोबाइल चला रहा हूं, वो तुम्हें चलाने लगा। लोगों को लगता है कि मैं दारू पी रहा हूं, दारू अब तुम्हें पी रही है। नशा अब तुम्हारा नाश कर रहा है। बुराइयां अब तुम्हें बुरा कर रही है। जो हम सोच रहे हैं वैसा है नहीं। पहले दिन जब हमने मोबाइल लिया था तब चलाया था, उसके बाद तो मोबाइल हमें चला रहा है। उसके बाद उसने चलाना प्रारंभ कर दिया, सारी कमांड उसके हाथ में आ गई, हमारे पास कुछ नहीं रहा। आपके घर में नौकर चाकर आते हैं, काम करने वाले। गांवों का तो मुझे पता नहीं, लेकिन शहरों में हर घर में एक बाई, एक व्यक्ति काम करने वाला होता है। अब तुम्हारे यहां तो तुम ही बाई हो यार, लेकिन शहरों में रोटी वाली बाई अलग होती है, झाड़ू पोछे वाली बाई अलग होती है, कपड़े धोने वाली बाई अलग होती है, बच्चे को खिलाने वाली बाई अलग होती है। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी।